बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई देखने को मिले है बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती हुई है, जहां पर बीएड के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, वहां पर भी बिलासपुर हाईकोर्ट से एक जबरदस्त जो खबर है वो देखने को मिल रही है, उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे बिहार की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 9 तारीख वाली अपडेट है, उस पर भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। आज ही की तारीख में यह मामला सुना गया है माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में 4 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि 2 चरणों में कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती हुई है, जहां पर बीएड के अभ्यर्थी पूरी तरीके से ज्वाइनिंग लेकर के विद्यालय में कार्यरत हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी यह मामला लिसन किया गया था। आप जानते हैं डीएलएड की तरफ से एक नई आईए दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में इसको बताया गया था, लेकिन उसके पहले बीएड के अभ्यर्थी चूंकि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे इस मैटर को आईओ को लेकर के, और वहां से निस्तारित होने के बाद नई आईए जबलपुर हाईकोर्ट में बीएड की तरफ से डाली गई थी। जब इस मामले को माननीय कोर्ट के समक्ष डीएलएड के एडवोकेट विज्ञान शाह जी ने पेश किया, तो निश्चित तौर पर जो ऑनरेबल थे जबलपुर हाईकोर्ट के, उन्होंने बीएड की एडवोकेट को काफी खरी खोटी सुनाई, और कहीं ना कहीं बीएड की तरफ से जो पक्ष था वो उतना मजबूत दिख नहीं रहा था। सुबह ही 11 बजे इस केस को टेकअप किया गया था और 2 घंटे तक लगातार इसकी सुनवाई चली, और बीएड के एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ एक नई तारीख ही मांगते रह गए। और लेकिन जज महोदय के द्वारा लगातार कई कटाक्ष प्रश्न किए गए कि किस बेस पर आप इनको चयन प्रक्रिया में रखे हैं। जब इन्होंने आईए दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया था, तो फिर इनकी नई आईए जो यहाँ जबलपुर हाईकोर्ट में रखी गई है, इसको खारिज क्यों ना कर दिया जाए। इस तरीके के कई कटाक्ष प्रश्न किए गए हैं। फिलहाल एक नई डेट मुहैया करा दी गई है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, और उनके एडवोकेट को 2 नवंबर की डेट कंप्यूटर जनरेटेड आप यहां पर देख सकते हैं। 2 नवंबर तक पुनः जो है बीएड खेमे में कहीं ना कहीं शांति रहेगी, और उसके बाद 2 नवंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई पुनः जबलपुर हाईकोर्ट में आपको देखने को मिलेगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, जहां पर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा भारत का पहला राज्य है जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद प्राथमिक स्तर पर बीएड के अभ्यर्थी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक बनकर के अपनी सेवाएं देना स्टार्ट किए हैं। लेकिन वहां पर चूंकि जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भर्ती प्रक्रिया रन में थी, इसीलिए बीएड के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग इत्यादि में जो चयन प्रक्रिया में शामिल कराने का आदेश दिया था, लेकिन अंतिम निर्णय बिलासपुर हाईकोर्ट के अधीन कर दिया था। उनके नियुक्ति पत्र पर साफ साफ ये सारी बातें उल्लेखित की गई हैं, और बिलासपुर हाईकोर्ट में कल 5 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग एक जबरदस्त सुनवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में जहां बीएड के अभ्यर्थी अभी हाल ही में चयनित हुए हैं, उनका भविष्य क्या होगा कल की सुनवाई पर डिपेंड कर रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है, जहां पर अभी फिलहाल रिजल्ट नहीं आया है, वहां का मामला माननीय पटना हाईकोर्ट से भी बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी गई थी। उसके अगेंस्ट में पटना हाईकोर्ट के अगेंस्ट में बिहार की सरकार और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नई एसएलपी को फाइल किए हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं उस एसएलपी को इस तरीके से ड्रॉप्ट किया गया था कि कहीं ना कहीं वो रजिस्ट्रार्स के पास से डिस्पोज ना हो, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लिसन के लिए जाए। और वैसा हुआ क्योंकि इसके पहले आपने देखा था वेस्ट बंगाल वाला जो मैटर था वो रजिस्ट्री विभाग से ही पूरी तरीके से डिस्पोज हो गई थी। तो सरकार की चालाकी से ड्राफ्टिंग की वजह से मामले को लिसन के लिए तैयार किया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग बिहार की जो सरकार है वो चाहती है कि बीएड अभ्यर्थी यहां पर भी पात्र हों। इसके एवज में वो एसएलपी लगाई है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन पहले का था 11 अगस्त 2023 के पहले, जबकि उन्होंने नोटिफिकेशन में आउटकम नहीं बताया था। इस तरीके की सारी बातों को जब उन्होंने ड्राफ्ट किया था, तो केस को सुनने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख है वो नियत कर दी गई है 9 अक्टूबर को। इसी 9 अक्टूबर को बिहार की शिक्षक भर्ती में एक बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी वहां पर जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है प्राथमिक लेवल का, और उम्मीद है कि 9 की सुनवाई के बाद ही वहां पर जो प्राथमिक लेवल का रिजल्ट है पीआरटी लेवल का वो आ पाएगा। वहां पर बीएड के अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से एग्जाम इत्यादि में बैठे थे, आपको सारी बातें पता है। तो मध्य प्रदेश वाली जो सुनवाई है धमाकेदार सुनवाई रही। डीएलएड स्टूडेंटों का जो पक्ष था वो थोड़ा मजबूत जरूर दिखा है। फिलहाल अब 2 नवंबर को मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट में पुनः इस केस की जो सुनवाई होना प्रस्तावित कर दिया गया है, और विज्ञान शाह ने डीएलएड की तरफ से काफी अच्छी पैरवी की थी। ये वही एडवोकेट है डियर जिन्होंने बीएसटीसी की तरफ से भी माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में पहला अपना पक्ष रखा था, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक इस मामले को लेकर गए थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ वाला मैटर
कल सुना जाएगा 5 अक्टूबर को बिलासपुर हाई कोर्ट में, जहां पर जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र मिला हुआ है, उनके भविष्य का फैसला बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा होना है। इसके बाद जैसे ही कोई और बड़ी अपडेट आएगी आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।